अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइस साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी कि जापान में काम जो है वो किस तरह से ढूंढा जा सकता है। भाई जापान में काम ढूंढना बहुत ही आसान है। फैक्ट्री में डायरेक्ट नहीं जाना होता कि फैक्ट्रियों वाले जो हैं वो डायरेक्ट बंदा नहीं लेते। हाँ, कोई बंदा पुराना वहां पर लगा हुआ है वो बोले और वो लगा ले फोरमैन वगैरह काम पे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली फैक्ट्री में डायरेक्ट बंदा नहीं लेते। उसका तरीकाकार ये है कि जापान में जगह जगह पे ये हाकिन का शब्द बोलते हैं जापानी में, ये समझ लें कि वो बंदे सप्लाई करते हैं। आपने वहां पर जाना है। हर सिटी में काफी ज्यादा होते हैं, या आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं और या फिर आजकल फेसबुक का दौर है तो फेसबुक में भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी होती है काम की, टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह, लोकेशन, हर चीज लिखी होती है। काम कितने बजे से कितने बजे तक है, क्या काम है, सैलरी कितनी है, सारा कुछ उन्होंने लिखा होता है। जो आपको पसंद आए उनसे राब्ता करें, एड्रेस पे चले जाएं और उनसे जाके बात करें जी मुझे ये काम चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि वो आपका पूरा जो आप बताएंगे चीजें, आपका कार्ड वगैरह लेके, तो वो पूरा फिलअप करके फार्म, तो तस्वीर वगैरह लगा के, तो आपको बोलेंगे जी कल आप आ जाओ। फैक्ट्री में लेके जाएंगे, आपको पहले वो काम बताएंगे पूरा वहां पर भी कि क्या क्या काम है और कितनी सैलरी देंगे। और लैंग्वेज भी आपसे पूछेंगे। कई कंपनियों में लैंग्वेज जापानीज जबान ना आती हो तो काम नहीं देते, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रियों में थोड़ी बहुत भी बंदे को आती हो तो काम मिल जाता है, या बिल्कुल भी ना आती हो तो भाई फिर भी काम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि काम मिलता नहीं है। अब जो लोग जापान में वीडियोस कभी कभार मेरी देखते हैं तो वो एतराज ज्यादा करते हैं कि इतनी सैलरी में काम नहीं मिलता, आप झूठ बोल रहे हो, या जुबान ना आए तो काम नहीं मिलता। तो भाई मुझे झूठ बोलकर क्या फायदा होगा, आप खुद सोचें। मैं जापान में ही हूं तो मुझे भी जुबान नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। मैं भी काम कर रहा हूं, फार्ग तो घर में नहीं बैठा हुआ, ठीक है। मुझे भी जुबान नहीं आती। काम मिलता है, जितना मर्जी काम ढूंढ ले आराम से मिल जाता है, कोई मसला ही नहीं है काम का। आप जापान में हो, लीगल रह रहे हो जापान में, वर्क परमिट आपके पास है, हर सहूलत आपके पास है, तो फिर क्यों काम नहीं मिलेगा? आराम से काम मिलेगा। बस ये लोगों का बोलने का तरीका और होता है। शायद ये सोचते हैं, कोई बंदा ये सोचता हो, किसी को मेरा मकसद नहीं है डायरेक्टली बोलने का, यानी कि जो बंदा इस तरह का एतराज करता है तो शायद वो सोचता है कि मैं जापान आ गया हूं तो दूसरा बंदा क्यों आए। भाई सबके लिए खुला है, जो मर्जी आओ। मैं तो सबको बोलता हूं कि किसी जगह भी जाना है, खास करके अगर यूरोप, दुबई, अरब ममालिक में जाना है तो वहां को भूल जाएं, जापान आए। आप याद करेंगे कि वाकई भाई कोई कंट्री है। किसी बंदे ने सच्ची बात बताई कि जो जापान में सहूलियात हैं, जो काम का सिलसिले है यहाँ पर, या जितनी मेन चीज किस लिए जाना है किसी भी कंट्री में, पैसे कमाने के लिए। जो पैसे जापान में आप कमाएंगे यूरोप में आप बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। मैं 100% ये बात कहता हूं। यूके में, लंदन में भी आप इतने पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि मेरा कजन है, उसके पास लंदन का पासपोर्ट है, तो उसने खुद मुझे बताया है कि यार जितनी सैलरियां तुम बताते हो ना कि एक घंटे के इतने पैसे मिलते हैं या एक महीने में इतनी सैलरी बनती है, तो यूके में भी इतनी सैलरी नहीं मिलती। अब आप खुद सोचिए, वो बंदा यूके में रह के वहां का पासपोर्ट है उसके पास, तो वो मुझे बता रहा है। तो मैं पूरे एतमाद से ये बात करता हूं कि नहीं सैलरी इतनी मिलेगी। और ऑस्ट्रिया में, यूरोप में मैं खुद भी रह के आया हूं, इतनी सैलरी नहीं बनती। डिपेंड करता है काम के ऊपर। फैक्ट्री में वहां पर काम नहीं मिलेगा और दूसरा काम क्या करेंगे। और जापान में तो फैक्ट्रियां हैं, कौन सी चीज है दुनिया की जो जापान नहीं बना रहा? हर चीज बना रहा है। तो वो कैसे बनेगी? मशीनों से ही बनेगी। और मशीनों को चलाएंगे कौन? बंदे चलाएंगे, हम लोग ही चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे। तो वो बंदे चलाने के लिए भी तो बंदे चाहिए ना, तो बंदे होंगे तो काम होगा। तो इसलिए भाई काम यहां पर बहुत ही ज्यादा है। इस वक्त कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम डाउन हुआ है, ये नहीं कि काम बंद हो गया है, लेकिन काम थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, हालात ये सदा एक जैसे नहीं रहते। इंशाल्लाह ये अगर थोड़े दिनों के बाद या 1, 2, 4, 6 महीनों के बाद ये कोरोना का थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि काम यहां पर बहुत है। तो ये चीज है भाई। तो इसलिए कोशिश करनी है तो यहां के लिए करें, जापान के लिए। और मैं ये बता रहा था आपको काम किस तरह से ढूंढना है। तो भाई यही तरीकाकार है कि उनके पास जाना होता है, वो आपको काम बताएंगे, फैक्ट्री में लेके जाएंगे और वहां पर आपका काम शुरू हो गया। वहां पर दिखा देंगे भाई ये काम आप कर सकते हो, चाहे इशारों से बटन ही दबाने होते हैं, या एक चीज उठानी है वहां पर रखनी है, दूसरी उठा के यहां पर रखनी है। ज्यादातर इस किस्म के ही काम होते हैं। या पैकिंग वगैरह का काम है। पैकिंग में तो खैर लड़कियां ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि वहां पर सैलरी भी थोड़ी कम मिलती है, नरम काम होता है। वहां पर लड़कियों के लिए 1000 येन आराम से मिल जाता है, 1100 पैकिंग का तकरीबन इतना ही रेट मिलता है। मैंने भी शुरू में ये किया था पैकिंग का काम, तो वहां पर ज्यादातर लड़कियां होती हैं। और एक चीज इसमें बता दूं कि जो शादी वगैरह के मामले में लोग चाहते हैं कि शादी करने के लिए तो वो ये पैकिंग वाला काम करें, तो वहां पर लड़की आराम से मिल जाती है।
अब मेरा मकसद ये नहीं है कोई 2 नंबर काम के लिए, लीगल तरीके से आपको अच्छा मशवरा देने के लिए बता रहा हूं कि भाई वहां पर लड़कियां काम करती हैं, किसी से गपशप हो जाए, अगर कोई परमानेंट है या जापानीज है तो उससे अगर शादी बंदा करे तो भी काम हो सकता है, यानी कि वीजा वगैरह चेंज हो जाता है। अगर किसी का रेफ्यूजी वगैरह हो तो वो भी चेंज हो सकता है, नहीं तो फिर इंटरनेट से भी लड़की ढूंढ कर शादी की जा सकती है। यानी कि ये सूरत हाल है काम की कि आप काम इस तरह से ढूंढ सकते हैं और ये काम है, यहाँ पर हर किस्म का काम है, अब मिल जाता है, कोई इतना मसला होता नहीं है। लेकिन वही बताया पहले कि कुछ कंपनियां मांगती हैं कि बंदे को कुछ ना कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए और कुछ बोलती हैं कि बस बंदा होना चाहिए, लैंग्वेज नहीं आती तो वो हम काम इशारों से भी बता देंगे, बस वही काम करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लैंग्वेज आ जाएगी। जो बंदा भी यहाँ पर आया था अगर वो बोले जी ऐसे काम मिलता ही नहीं है, तो जब वो कोई भी बंदा जो बोलने वाला ये बोलता है तो भाई जब वो जापान आया था तो उसको भी नहीं आती थी लैंग्वेज, लेकिन आज उसको भी आती है तो वो दूसरों के लिए बोलता है भाई ऐसे नहीं है। जो ये बोलता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, सब नहीं है ऐसे, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं हर जगह पे। तो भाई जब जापान आए थे तो पहली बार आपको भी तो किसी न किसी ने काम दिया था ना, लैंग्वेज नहीं आती थी। तो इसी तरह से है, आप आएंगे तो आपको भी कोई ना कोई बंदा काम देगा। जैसे बोलते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर किसी मुल्क का वीजा नहीं लगता, तो जितने लोग बाहर की कंट्रीज में हैं किसी न किसी मुल्क ने तो सबसे पहले उसको पासपोर्ट दिया था, वीजा दिया था, कि खाली पासपोर्ट के ऊपर वीजा दिया था। तो इसी तरह से आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी वीजा मिल जाएगा। तो यही सूरत हाल है कि काम की भी, कि जब बंदा चाहिए तो बंदा रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसके बारे में अगर किसी ने कुछ मजीद पूछना हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।